साथियों नमस्कार। मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। शायद आपने आज से पहले कभी भी सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स क्या होते हैं ये नहीं सुना होगा। आपने गोल्डन क्रॉसओवर इत्यादि कई तरह के टेक्निकल इंडिकेटर देखे होंगे, लेकिन आप जैसा जानते हैं मैं मेरे इंडिकेटर खुद ढूंढता हूं। तो मैं आपको जो है सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में आज बताऊंगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए पहले तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे उन फॉलोअर्स के जीरो द विनिंग सर्टिफिकेट दिखा देता हूं जिन्होंने आज तक मेरी बताई हुई तकनीकों का प्रयोग करके स्विंग ट्रेडिंग इत्यादि का प्रयोग करके जो डार्बस बॉक्स थ्योरी की स्विंग ट्रेडिंग इत्यादि मैंने बताई थी उनका प्रयोग करके जीरो द से 60 डे विनर चैलेंज जीता है। तो पहले मैं उनके सर्टिफिकेट दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने मेरे फॉलोअर्स को कह रखा है यदि आपको मेरी तकनीकों से फायदा होता है, आप जीरो द का विनर सर्टिफिकेट जीतते हैं तो मुझे सर्टिफिकेट ईमेल पे अवश्य शेयर कीजिए ताकि मैं मेरे वीडियोज में उनको दिखाऊं तो दूसरे फॉलोअर्स को प्रेरणा मिलती है उससे कि जो है वीडियो में दिखाई जाने वाली बातें सही है और दूसरे फॉलोअर्स इनसे फायदा कमा रहे हैं। तो आइए पहले भाग में हम सर्टिफिकेट्स देख लेते हैं। देवेंद्र कुमार जी ने दूसरी बार ये सर्टिफिकेट जीत के मुझे भेजा है। बहुत बहुत बधाई हो देवेंद्र कुमार जी आपको। हितेश नरेंद्र राठौड़ जी ने ये प्रमाण पत्र भेजा है। हितेश नरेंद्र राठौड़ जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राधे श्याम दादी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दयानंद दातू अवेल जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे प्रमाण पत्र आप भेजते हैं। मल्लिकार्जुन जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सोनू पुंडे जी काफ़ी पुराने फॉलोअर है, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। नितिन शौरी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सुनील घनश्याम सोमानी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देवेंद्र कुमार जी ने तीसरी बार भी जीता है, पहले वाला दूसरी बार का था, ये उनका तीसरी बार का है, आपको फिर से बधाई और शुभकामनाएं। विष्णु शर्मा जी ने तीसरी बार जीत के भेजा है, इन्होंने अपनी फ़ोटो भी मुझे भेजी है। विष्णु शर्मा जी की फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। विष्णु शर्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है आनंद कुमार मौर्य जी। आनंद कुमार मौर्य जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अजीत विजय कुमार पाटिल जी का अगला सर्टिफिकेट है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विकास कृष्णकांत त्यागी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, ये भी बहुत पुराने फॉलोअर हैं मेरे। विवेक प्रसाद जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, दूसरी बार जीता है आपने। ये है विथाल जेथुरी जी। विथाल जेथुरी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अरुण कुमार कलाकांति जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अरुण कुमार जी आपको। विवेक प्रसाद जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं विवेक प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक अलग प्रकार का सर्टिफिकेट मल्लिकार्जुन जी ने भेजा है, इन्होंने वर्सिटी ऐप पे कोर्स पूरा किया उसका सर्टिफिकेट है। ये आलोक शक्ति शर्मा जी है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आलोक शक्ति शर्मा जी आपको भी। और ये मेरा खुद का 5वीं बार जीतने का सर्टिफिकेट है, महेश चंद्र कौशिक मेरा खुद का है, ये 5वीं बार जीता है मैंने, मुझे भी बहुत बहुत बधाई और मुझे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंजना कौशिक मेरी बेटी है, इससे संबंधित वीडियो का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, इसने कैसे पोर्टफोलियो बनाया था, इसने तीसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई। और ये सीमा कौशिक मेरी पत्नी जी है, इन्होंने 6ठी बार जीता है, लगातार 6ठी बार। इनका सीमा की रसोई नाम से कुकिंग चैनल भी आप देख सकते हैं। तो आप भी मुझे जो है गुरु दक्षिणा के रूप में अपना जीरो द का विनर सर्टिफिकेट मेरे ईमेल आईडी mahesh2073@yahoo.com पे ईमेल अवश्य कराइएगा। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आगे आने वाली वीडियो में ताकि मैं आपके सर्टिफिकेट भी इसी प्रकार से दिखाऊंगा। तो अब हमारे मूल विषय पर वापस आते हैं। सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स के मामले में मैंने देखा है कि सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स जो होते हैं वो हम ब्रेकआउट होने के जस्ट पहले सिलेक्ट करेंगे। ब्रेकआउट होने के बाद कोई फायदा नहीं रहता, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद तो रॉकेट बन जाते हैं। और हम क्या करेंगे, उनको ब्रेकआउट होने के जस्ट पहले सिलेक्ट करेंगे। निफ्टी के जो सुपर ब्रेकआउट स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उनको कैसे सिलेक्ट करते हैं पूरी विधि बताऊंगा, लेकिन विधि बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स क्या होते हैं। पहले आपको ये समझा देता हूं। किसी भी शेयर की डेली चार्ट्स पे उसकी जो डेली मूविंग एवरेज होती है उसको हम डीएमए या एसएमए के नाम से जानते हैं, उसको सिंपल मूविंग एवरेज भी कहते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे मूविंग एवरेज अलग तरीके से निकाली जाती है, मंथली चार्ट पे मूविंग एवरेज अलग तरीके से होती है। तो सिंपल मूविंग एवरेज यानी डेली चार्ट्स पे उसकी मूविंग एवरेज, उसको डीएमए या एसएमए के नाम से जानते हैं। तो आमतौर पर फॉलोअर्स क्या होते हैं,
200 डीएमए से ही ब्रेकआउट किसी शेयर का देखते हैं। लेकिन हमारा जो सुपर ब्रेकआउट मेथड है इसमें हम 5 डीएमए, 10 डीएमए, 15 डीएमए, 50 डीएमए, 100 डीएमए एंड 200 डीएमए सभी को कंसीडर करके चलेंगे। ये मैंने काल्पनिक एग्जांपल लिया है। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, रियल एग्जांपल निफ्टी 50 के स्टॉक्स में से भी आपको बताऊंगा, उनको कैसे सिलेक्ट करना है वो सब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इन शेयरों का इंट्राडे में कैसे यूज करना है, इनका स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है, इनमें जो है स्टॉप लॉस वगैरह क्या रखने हैं, टारगेट कैसे रखना है। बस आपको बिना स्किप किए, बिना जो है मिस किए पूरे वीडियो को देखना है। तो ये काल्पनिक एग्जांपल पहले मैंने लिया है कि इसमें मान लीजिए किसी शेयर का क्लोज प्राइस ये है, किसी शेयर का क्लोज प्राइस 153.15 है। अब उसकी ये 5 डीएमए है, ये उसकी 10 डीएमए है, ये 15 डीएमए है, ये 50 डीएमए है, 100 डीएमए है, 200 डीएमए है। तो इसके अंदर ये क्लोज प्राइस जो है इन सब से ऊपर होना चाहिए, यानी उसकी 5 डीएमए से देखिए आप ये ऊपर है, ये 151.75 है, ये 153.15 है, तो ये 5 डीएमए से शेयर ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिर उसके 10 डीएमए से भी वो ऊपर होना चाहिए, फिर उसके 15 डीएमए से भी ऊपर होना चाहिए, उसके 50 डेज के डीएमए से भी ऊपर होना चाहिए। आपने सुना होगा एक गोल्डन क्रॉस और जो होता है, एक गोल्डन क्रॉस और ब्रेकआउट होता है, इसमें 50 डीएमए और 200 डीएमए को कंसीडर किया जाता है। लेकिन हमारे सुपर ब्रेकआउट में हम 5 डीएमए को भी कंसीडर करते हैं, 10 डीएमए को भी करते हैं, 15 डीएमए को भी करते हैं, 50 डीएमए को भी करते हैं, 100 डीएमए को भी कंसीडर करते हैं, 200 डीएमए को भी कंसीडर करते हैं। तो सिंपल सा मेथड है कि इन सब से स्टॉक ऊपर ट्रेड होता हुआ होना चाहिए। क्लोजिंग प्राइस उसका, उसकी 5 डीएमए, 10 डीएमए, 15 डीएमए, 50 डीएमए और 100 डीएमए से ऊपर उसका क्लोज प्राइस होना चाहिए। ये मैं आपको प्रैक्टिकल में भी अभी छांट के बताऊंगा कि इसको कैसे छांटते हैं। तो ये क्लोज प्राइस आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में, इन सब से ऊपर है हमारा क्लोज प्राइस, लेकिन 200 डीएमए से नीचे है, क्योंकि ऊपर आने के बाद तो कोई फायदा ही नहीं है। ऊपर आने के बाद तो शेयर रॉकेट बन जाता है। ज्यादातर आप लोग क्या करते हो, 200 डीएमए से ब्रेकआउट देखते हो, तो ब्रेकआउट यदि हो ही गया, ऊपर ही आ गया, यदि ये 154.85 से ऊपर आ गया स्टॉक, तब तो ये रॉकेट बन जाएगा। यानी इस तरह का एग्जांपल का जो स्टॉक है, अभी यदि ये 153.15 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये इससे लगभग 1 से 1.5 रुपया कम नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस 1-1.5 रुपया नीचे के स्तर पे यदि हम जीटीटी ऑर्डर डाल के छोड़ देंगे, जैसे ये शेयर 155 से ऊपर जाता है, 155 से जैसे ये शेयर ऊपर जाता है, जो कि इन सभी डीएमए से ऊपर का हो गया, 200 डीएमए से भी, जैसे ही अब ये ब्रेकआउट होगा, यहां यदि हम किसी शेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, आज वही विधि बताने जा रहा हूं, बहुत ही ऐतिहासिक वीडियो होगा, आपको इसको डाउनलोड करके सेव करके रखना चाहिए और 2-3 बार कम से कम देखना भी चाहिए। तो ये क्लोज प्राइस जो है इस स्तर पे यदि होगा, लगभग हम जो 10 से 20 रुपए तक का कम का हम कंसीडर करेंगे, तो 20 रुपए तक के प्राइस से यदि नीचे के कंसीडर करते हैं, तो हम जीटीटी ऑर्डर पहले से ही लगा के छोड़ देंगे कि यदि 155 से ऊपर ये जैसे ही जाता है, तो आमतौर पे देखा गया फिर ये शेयर जो है रॉकेट बन जाता है 165, 75, 90, 203, यानी 10% का मूवमेंट तो बहुत फास्ट आ जाता है, 5%, 10%, 15%, 20%। आप देख सकते हो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, कुछ दिन तक आप इस विधि को प्रैक्टिकली चेक भी करके देख सकते हो। तो ये होते हैं हमारे सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो वीडियो के अगले भाग में अब मैं आपको एक वेबसाइट और एक्सेल शीट की सहायता से प्रैक्टिकल में निफ्टी 50 के स्टॉक्स में से, ब्लू चिप स्टॉक्स में से इस प्रकार के सुपर ब्रेकआउट के पास में खड़े हुए स्टॉक, यानी वो जस्ट जो सुपर ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उनमें जीटीटी ऑर्डर वगैरह लगा के रख सकें। अगले भाग में तो प्रैक्टिकल में ये सिखाऊंगा और उससे अगले भाग में इनका हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं वो सिखाऊंगा। तो अब मैं आपको अपने लैपटॉप में प्रैक्टिकल में वो विधि बताने वाला हूं, जिससे आप निफ्टी 50 के सभी शेयर की एक साथ 5 SMA, उनकी 10 SMA, उनकी 15 SMA, उनकी 20 SMA, या उसको DMA भी कहते हैं, डेली मूविंग एवरेज, डेली चार्ट पे आप कैसे एक साथ देख सकते हैं, ताकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप सुपर ब्रेकआउट की गणना कर सके। तो अब ज़्यादा बातें न करके मैं आपको सीधा बताता हूँ। आपको गूगल ओपन करना है अपने ब्राउज़र में, और गूगल में इसके लिए एक स्टैंडर्ड लाइन मैं आपको देता हूँ, आपको क्या टाइप करनी है। स्टैंडर्ड लाइन होगी वो लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स विद स्टैंडर्ड सिंपल मूविंग एवरेजेज ऑफ ऑन डेली चार्ट्स। देखो दोबारा सुनिए, आप इसको नोट भी करके रख सकते हैं। गूगल पे आप डायरेक्ट जब ये सर्च करेंगे तो वो लिंक डायरेक्ट आ जाएगा, लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स विद स्टैंडर्ड सिंपल मूविंग एवरेजेज ऑन डेली चार्ट्स। तो देखिए आपको इस तरह से ये पूरा मैंने सीधा पेस्ट कर दिया है, लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स विद स्टैंडर्ड सिंपल मूविंग एवरेजेज ऑन डेली चार्ट्स। ये जब आप सर्च करेंगे, इसमें गूगल में टाइप करके एंटर दबाएंगे, तो जो
topstockresearch.com का लिंक है। एक ही वेबसाइट मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी है जिसके अंदर निफ्टी 50 स्टॉक्स के सभी जो डीएमए की लिस्ट एक साथ दी हुई है। topstockresearch.com वेबसाइट है और इस वेबसाइट से मेरा कोई लिंक या मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है। ये मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इस वेबसाइट पे आंकड़े सही हैं गलत है मेरी उनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि मैंने चेक कर लिया है, मनी कंट्रोल से मैंने डबल वेरीफाई कर लिया है कि इस वेबसाइट पे दिए हुए आंकड़े सही है। देखिए जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये खुलेंगे। खाली एक सेबी के नियमों से मुझे मेरा डिस्क्लेमर देना होता है कि मैं कोई इस वेबसाइट का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो खुद ढूंढी है आपकी तरह ये। और इस वेबसाइट पर आप देखिए जब ये लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक एक साथ आ गई है, इसमें सभी की इसमें 5 SMA दी हुई है, 10 SMA दी हुई है। यहाँ चार्ट भी देखिए, डेली का अलग है, वीकली का अलग है, मंथली का अलग है। तो आपको यहाँ टिक जो है डेली चार्ट के ऊपर किया हुआ होना चाहिए। वीकली पे आप करोगे तो अलग आंकड़ा आएगा, मंथली पे करोगे तो अलग आएगा, लेकिन हमें डेली वाली SMA की जरूरत होती है। डेली पे आपको टिक रखना है। और ये निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स की एक साथ आ गई। इनको हम एक्सेल सीट में कॉपी करके सुपर ब्रेकआउट की गणना कर सकते हैं। सुपर ब्रेकआउट क्या होता है कि ऐसा शेयर होता है जो उसकी 5 SMA से भी ऊपर हो, 10 SMA से भी ऊपर हो, 15 SMA से भी ऊपर हो, 20 SMA से भी ऊपर हो, 50 SMA से भी ऊपर हो, 100 SMA से भी ऊपर हो, 200 SMA से भी ऊपर हो, लेकिन जस्ट जो है 200 SMA को क्रॉस करता होना चाहिए। उससे जस्ट ही क्रॉस होना चाहिए। जो ज़्यादा ऊपर होगा तो फिर कोई काम का नहीं है। अब जैसे देखिए ये अडानी पोर्ट्स है, ये 315 रुपये इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो ये जो है इनके अभी ये 15 SMA से नीचे चल रहा है, 200 SMA से नीचे चल रहा है। तो इसका हम अभी इंतजार करेंगे इसको खरीदने से पहले। स्टॉक कोई अच्छा बुरा नहीं होता, उसका खरीदने का समय अच्छा बुरा होता है। तो इन सुपर ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स को आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और इनको इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं। वो विधि आप पूरा वीडियो देखोगे तो मैं पूरी बताऊंगा कि कैसे इनको इंट्राडे में यूज़ करना है, कैसे इनको स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करना है। लेकिन शर्त यही है, आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो आप वही बातें बार बार पूछेंगे जो वीडियो में पहले ही बता दी गई होगी। तो ये सारे सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक ही है। अब इनको एक्सेल सीट में आपको कॉपी करके कैसे ले जाना है वो विधि मैं आपको बता देता हूँ। अब आप अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके एक न्यू एक्सेल सीट जो है क्रिएट कर लीजिए। यहाँ आपको ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्क सीट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें हम नाम लिख देते हैं निफ्टी 200 SMA। कोई भी नाम आप अपने मन मुताबिक रख सकते हैं। इस एक्सेल सीट को क्रिएट करके आप ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद आप फिर से अपनी वेबसाइट पे जाइए, जो वेबसाइट हमने topstockresearch.com की खोल के रखी थी, जिसमें हमने निफ्टी 50 स्टॉक्स की SMA की लिस्ट निकाली थी। और सिंपली इसको यहाँ नेम पे जो है ऊपर वाला जो सबसे पहले पूरी जो टेबल को सिलेक्ट करेंगे, नेम पे करके आप जो है अपने माउस का राइट क्लिक दबा के रखेंगे और ऐसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये सारी सीट जो है सिलेक्ट होती चली जाएगी। इसको यहाँ तक हमें सिलेक्ट करनी है और यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हमें इस सीट को, इस पूरी टेबल को यहाँ लाके पेस्ट कर देनी है। ये पूरी टेबल इसमें आके पेस्ट हो जाएगी। ये देखिए पूरी टेबल जो इसके अंदर पेस्ट हो गई है। अब पेस्ट होने के बाद इसमें देखिए क्लोज प्राइस अलग आ गई, SMA अलग आ गई। आप चाहें तो इसको ऐसे फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। 2 बार क्लिक कर दे तो ये अपने जितनी इसकी साइज़ होनी चाहिए उतनी पे जाके एडजस्ट हो जाता है। आप चाहे तो इस तरह से एडजस्ट करके इसको थोड़ा छोटे पेज पे भी बना सकते हैं। अभी मैं पूरी आपको यहाँ एडजस्ट करके दिखाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर आप कमेंट करेंगे कि साहब आप वीडियो को लंबा करते हैं, तो मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ इसको। ये सब SMA देखिए आपकी निफ्टी 50 के स्टॉक की एक्सेल सीट में एक साथ कॉपी हो गई है। इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम सिंपली जो है ये देखेंगे कि क्लोज प्राइस जो है उसमें से SMA को माइनस करने का एक फार्मूला डाल देंगे यहाँ, क्लोज माइनस SMA 200 SMA को, क्योंकि 200 SMA से जस्ट नीचे वाला हमें देखना है स्टॉक कि जस्ट वो ऊपर उसको क्रॉस करने की फिराक में ही हो, बिल्कुल जस्ट नीचे हो। तो इसको फार्मूले को डालने के लिए यहाँ क्लोज प्राइस माइनस, देखो बराबर लिखेंगे, फिर क्लोज प्राइस पे टिक करेंगे, फिर माइनस लिख करके यहाँ SMA पे करेंगे। तो ये क्या है, 25 रुपये अभी जो है SMA से नीचे चल रहा है। तो हम लगभग जो है 20-30 रुपये तक जो नीचे होगा उसकी गणना कर लेंगे, उसको देख लेंगे 10-20 रुपये तक जो नीचे हो। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले फार्मूले को नीचे की सभी सेल्स के अंदर कॉपी कर लेते हैं इस फार्मूले को नीचे की सभी सेल्स के अंदर कॉपी हो गया। ये कुछ 1-2 रो इसमें जो है बीच में ये
एडिंग्स वगैरह की फालतू की आ रही है उसको हटा देते हैं। अब कॉपी करने के बाद इस पूरी टेबल को मैं एक बार फिर से सिलेक्ट करूंगा इसको शॉर्ट करने के लिए कि एक साथ आ जाए। इसको देखिए मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट करके बॉर्डर एक तो इसमें सब में सही कर दिए हैं, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर का जो लिंक दिया होता है, आप बड़े ध्यान से देखिए। शॉर्ट एंड फिल्टर जो एक्सेल के जानकार है वो तो कर लेंगे फटाफट, लेकिन मेरे जो ऐसे फॉलोअर जो एक्सेल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं वो नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट एंड फिल्टर के लिंक पे क्लिक करना है, कस्टम शॉर्ट पे जाना है। कस्टम शॉर्ट पे जा करके आपको क्लोज -200 SMA वाला जो लिंक है ये इसके अनुसार शॉर्ट करना है। इसके अनुसार हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे ऑर्डर में हम इसको शॉर्ट कर लेंगे, तो ये सारे डाटा व्यवस्थित हो जाएंगे। यहाँ आप देखिए जैसे बजाज फिनसर्व है, इसका जो क्लोज प्राइस है 200 SMA से बहुत ज़्यादा नीचे 1125 रुपीज़ नीचे हैं, तो इसको अभी हमें नहीं खरीदना है। हम 20 रुपये से अंडर में जो नीचे होगा उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। तो ये बीच में जब यहाँ आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे एशियन पेंट से चालू होता है। ये एशियन पेंट से लेकर के 20 रुपये के अंडर वाले कितने शेयर है जो 20 रुपये के अंडर में इसमें कम है, ये भी सारे के सारे आपको चूज़ नहीं करने। आपको अभी आधा अधूरा ज्ञान लेके वीडियो बंद मत कर देना। ये आपको JSW स्टील तक, एशियन पेंट से JSW स्टील तक, ये ऐसे शेयर हैं जिनको मैंने रंग कर दिया है। ये देखिए ये अभी अपनी 200 SMA से नीचे है, लेकिन ये जस्ट 200 SMA को क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे एशियन पेंट है, ये अपनी 200 SMA से मात्र जो है 17 रुपये नीचे है, 17 रुपये नीचे है। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो है इसकी जो 5 SMA है, इसकी जो 10 SMA है, इनसे भी नीचे है, तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना। सिर्फ 200 SMA से जस्ट नीचे होना चाहिए, बाकी सभी SMA से ऊपर होना चाहिए। इस तरह का स्टॉक हमें कंसीडर करना होता है। तो अब इंडियन ऑयल है, ये भी देखिए आप, ये क्या है 200 SMA से तो नीचे है, लेकिन बाकी SMA से इनसे भी नीचे है, तो इसको भी कंसीडर नहीं करना है। यानी इन सब से ऊपर होना चाहिए, हमें उसी स्टॉक को कंसीडर करना है ब्रेकआउट करने की तैयारी में कि बाकी सबसे ऊपर हो, सिर्फ 200 SMA से थोड़ा सा नीचे हो तो वो जस्ट ब्रेकआउट की तैयारी वाला स्टॉक होता है। जैसे ये यहाँ NTPC है 87 चल रहा है और इसकी 200 SMA 103 है, लेकिन ये बाकी इनसे भी नीचे है, 15 SMA है, जो 100 SMA है। मैं यहाँ फ्रीज पेन कर देता हूँ आपको अच्छी तरह दिखाई दे जाए समझाने के लिए। तो यहाँ जाके मैं इसको डाटा पे एक फ्रीज पेन का लिंक होता है, व्यू में जा करके फ्रीज पेन ये लिंक कर देते हैं, तो ये ऊपर वाले हेडिंग्स जो है हटेंगे नहीं, ये आपको दिखते रहेंगे साथ में। तो हमें इसको भी चूज नहीं करना है। ITC है, ITC देखिए आप, अब ITC क्या है, ये 194 है, ये 195 है, इसको भी चूज नहीं करना है। मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी जो है 6262 रुपये है और ये 6276 रुपये इसकी 200 SMA है। लेकिन अब ये मारुति सुजुकी इसके अंदर पास होता है। देखिए पहला शेयर जो पास हुआ वो मारुति सुजुकी का पास हुआ। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पूरी मेथड को समझ जाएंगे। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसका रंग भी थोड़ा अलग कर देता हूँ, तो आप पूरी मेथड को समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बात कहना चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो क्लोज प्राइस है, ये इसकी क्लोज प्राइस इसकी 5 SMA से भी हायर है, क्लोज प्राइस इसकी 10 SMA से भी हायर है, क्लोज प्राइस इसकी 15 SMA से भी हायर है, क्लोज प्राइस इसकी 20 SMA से भी हायर है, क्लोज प्राइस इसकी 50 SMA से भी हायर है, क्लोज प्राइस इसकी 100 SMA से भी हायर है। लेकिन क्लोज प्राइस इसकी 200 SMA से थोड़ा सा नीचे है, 13 रुपये 25 पैसे नीचे है। तो ये जस्ट ब्रेकआउट होने की तैयारी में है। इसको हम अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये कैसे करना है ये आगे मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद। तो ये पहला शेयर है जो इनमें इतने जो शेयर 20 रुपये से कम की रेंज में थे, जो उनकी 200 DMA से 20 रुपये नीचे क्योट कर रहे थे, निफ्टी 50 के ऐसे शेयर हमने पहले तो स्कैनर की सहायता से सिलेक्ट किए। उसमें भी हमने मारुति सुजुकी का ऐसा ढूंढ के निकाला जो ब्रेकआउट होने की तैयारी कर रहा है। फिर ये गैल इंडिया है, इसको हम चूज नहीं करेंगे क्योंकि ये देखिए यहाँ ये 10 SMA से नीचे है इसका क्लोज प्राइस। और भारत पेट्रोलियम है, तो ये भी देखिए आप इसके 5 SMA 10 SMA से नीचे, इसको भी चूज नहीं करेंगे। वेदांता है, वेदांता को इसलिए चूज नहीं करेंगे क्योंकि वेदांता जो है निफ्टी 50 के स्टॉक से बाहर कर दिया गया है, इसकी जगह HDFC लाइफ इंश्योरेंस को शामिल कर लिया गया है। तो वेदांता अब डिलिस्ट होने वाला है, इसलिए इसको भी शामिल नहीं करेंगे। स्कैनर में निफ्टी 50 स्टॉक में आ रहा है, लेकिन अभी ये 1 अगस्त से ये बाहर हो गया है। अब UPL है, UPL देखिए, UPL जो है इस सिस्टम के अंदर पूरी तरह से
पास हो रहा है। यूपीएल का मैं रंग चेंज कर देता हूँ, यूपीएल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएल का जो क्लोज प्राइस है 478 रुपये, वो इसकी 200 डीएमए से तो 4 रुपये नीचे है, जस्ट क्रॉस होने की तैयारी में। लेकिन बाकी सब 100 एसएमए से, 50 एसएमए से, 20 एसएमए से, 15 एसएमए से, 10 एसएमए से, 5 एसएमए से ये यूपीएल का प्राइस ऊपर आ चुका है। तो जस्ट ये ब्रेकआउट होने की अभी जो तैयारी कर रहा है। इसी प्रकार हिंडाल्को है, हिंडाल्को भी जो है सुपर ब्रेकआउट होने की तैयारी करने वाले स्टॉक्स में है, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। तो एक दिन में लगभग ये आपको कभी 2 मिलेंगे, कभी 1 मिलेंगे, कभी 3 शेयर मिलेंगे, कभी 4 मिलेंगे, और मार्केट यदि बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका होगा तो 1 भी नहीं मिलेगा। तो उस समय आपको फिर संतोष धैर्य करके बैठना है और आपको इस तरह के शेयरों की प्रतीक्षा में रहना है। अभी आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसका देखिए ये इसका जो 5 एसएमए से थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो अभी हम इसको चूज नहीं करेंगे। बहुत ही ये क्लोज फार्मूला है, क्लोज मामला है। ये 180 रुपये से ऊपर आएगा तो ये लगभग सभी एसएमए से इनसे ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम, आप चाहो तो 180 रुपये से ऊपर का जो है जीटीटी डाल के इसको चूज भी कर सकते हो, और चाहो तो एक बार इसको इसलिए छोड़ सकते हो क्योंकि नियम के अनुसार ये 5 एसएमए से थोड़ा सा भी नीचे चल रहा है। तो इसको आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, ये बिल्कुल क्लोज मामला है पावर ग्रिड का। टाटा स्टील है, टाटा स्टील को आप देखिए, टाटा स्टील का जो है जस्ट 200 डीएमए को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, और ये मात्र 70 पैसे नीचे है 200 डीएमए से, और बाकी सभी एसएमए से ऊपर आ चुका है। तो टाटा स्टील भी हम इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आगे आपको बोर्ड पे सारा समझा दूंगा कि कैसे करते हैं। और जेएसडब्ल्यू स्टील है, ये आप देख सकते हैं, ये भी जो है मात्र 15 पैसे 200 एसएमए से नीचे रहा है, और बाकी सब इसकी जो है एसएमए से ये ऊपर है। तो इसको भी हमें चूज करना है। तो ये अभी हमने आज के स्कैनर से 5 शेयर मुश्किल से निकाले हैं। तो ये 5 शेयरों के अंदर हम या तो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे या इंट्राडे भी। मैं रिकमेंड नहीं करता इंट्राडे करना, लेकिन फॉलोअर्स बार बार डिमांड करते हैं कि इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, तो वो चाहें तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग से, डारोस बॉक्स थ्योरी बाय ट्रेडिंग से, इंट्राडे से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा सेफली कमा सकते हैं, तो फिर इंट्राडे में क्यों जाना। इन्हीं स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो डारोस बॉक्स मेथड से। उनके वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और ये वो शेयर आप देख सकते हो जो 200 डीएमए से जस्ट ऊपर ही आए हैं। और देखो आप, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, भारतीय एयरटेल है, सन फार्मा है, हिंदुस्तान लीवर है, तो इनकी परफॉर्मेंस विगत दिनों में कैसी रही आपसे छुपी हुई नहीं है। तो अब ये शेयर है जो इस परफॉर्मेंस वाले जोन में आने की तैयारी कर रहे हैं, जो हमने ये 5 शेयर ढूंढ के निकाले हैं। तब इनमें कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या टारगेट रखना है, वो सब मैं आपको आगे बोर्ड पे समझाता हूँ। अब जब हमने प्रैक्टिकल में इन शेयरों को छांटा तो हमने देखा कि मारुति है, हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, यूपीएल है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, ये ऐसे सुपर ब्रेकआउट देने की तैयारी में लगे हुए स्टॉक है कि जो जस्ट उनके 200 डीएमए के नीचे खड़े हैं, लेकिन उनके 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, 50 दिन की, 100 दिन की डीएमए से ये ऊपर आ चुके हैं और 200 डीएमए के बिल्कुल पास में खड़े। कभी भी इनके अंदर विस्फोट हो सकता है, कभी भी ये ब्रेकआउट दे सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना है, यदि हम इसको इंट्राडे में यूज करना चाहते हैं तो एक दिन पहले हमें इस तरह के स्टॉक सिलेक्ट करके तैयार होकर बैठना पड़ेगा। देखिए, मैं इंट्राडे रिकमेंड नहीं करता, फिर बता देता हूं। आप इंट्राडे करने से पहले मेरी जो 41 ट्रेडिंग टिप्स बुक है उसको भी अवश्य पढ़िएगा। मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग पे भी किताब लिखी हुई है। यदि आप ऑप्शन में इन शेयरों का यूज करना चाहते हैं तो मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की बुक को भी अवश्य पढ़िएगा। उन दोनों बुक्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, गूगल प्ले स्टोर पे बुक उपलब्ध है, अमेजन पे बुक्स उपलब्ध है, उनके लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप इंट्राडे में रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। उस 41 ट्रेडिंग टिप्स किताब में जैसा कि मैंने बताया था कि आप किसी को ताश के पत्ते दिखा के ताश खेलते हैं तो आपके हारने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इंट्राडे में हो सकता है कि आपके इस तरह ब्रेकआउट होने के बाद भी आपको हारना पड़ जाए, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग की जो विधियां हैं, स्विंग ट्रेडिंग की जो विधियां मैंने मेरे वीडियो में अलग अलग विधियां बता रखी है। VWAP मेथड अलग बता रखा है, डार्बक्स बॉक्स थ्योरी का मेथड आपको अलग बता रखा है। फॉलोअर्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछते हैं कि सर इनमें से कौन सी विधि यूज करें। तो देखिए, किसी आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहां अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं। आपको खुद चूज करना है कि आपके पेट के हिसाब से कौन सा भोजन आपके लिए सूट होता है, कौन सा भोजन आपको स्वादिष्ट लगता है, वो भोजन आपको खुद जो है चूज करना होता है। तो वैसे ही मैंने तो अलग अलग विधियां बहुत सारी बता रखी है। मैं खुद जो है डार्बक्स बॉक्स थ्योरी यूज करता हूं, ज्यादातर मेरे फॉलोअर्स भी वही यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा एडवांस मेथड में उसको मानता हूं। उसमें जब शेयर बढ़ना होता है तो ही आता है, नहीं बढ़ना होता तो शेयर नहीं आता। तो आप अब इसके अंदर मैं आज एक अलग विधि भी बताऊंगा आपको पसंद आए तो आप उस अलग विधि को यूज करना, नहीं तो आप डार्बक्स बॉक्स थ्योरी से भी इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। VWAP वाले मेथड से भी इसमें
स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। डिविडेंड वाला जो मेथड है 3% गेन वाला, उससे भी आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो एक मैंने रिलायंस के पर्टिकुलर एक शेयर में ट्रेड करने का डेली प्राइस फीडिंग का मेथड बताया था, उससे भी कर सकते हैं। अलग अलग वीडियोज के मैंने खूब सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं। जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे वो देख सकते हैं। विधि आपको जो सूट हो उसके अनुसार यूज कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो से हमने देखा कि मारुति है, हिंडाल्को है, टाटा स्टील है, यूपीएल है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, इस तरह के शेयर निकल के सामने आए। तब इनमें मान लीजिए किसी शेयर का क्लोज प्राइस 577 रुपए है और उसकी 200 डीएमए 579.30 है। तो यानी अब ये बाकी डीएमए देखने की जरूरत नहीं है एक बार सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि हमने सेलेक्ट उन्हीं को किया है जो 200 डीएमए से थोड़े से नीचे थे, बाकी सब डीएमए से ऊपर ही थे, वही हमने सुपर ब्रेकआउट के लिए शेयर जो सिलेक्ट किए हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इस क्लोज प्राइस के बाद 580 रुपए 580 रुपए, इससे थोड़ा सा ऊपर 200 डीएमए से थोड़ा सा ऊपर, अब आप 580 भी भर सकते हो, 579.35 भी भर सकते हो, 579.50 भी भर सकते हो। मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा हम जो है 60-70 पैसे का लालच नहीं करेंगे। 580 रुपए हम प्राइस जीटीटी ऑर्डर में फीड करके रख देंगे, गुड टिल ट्रिगर, यानी जब ये ट्रिगर होगा तो ही अगले दिन ये ऑर्डर जाएगा। अब आप कौन से ब्रोकर से ट्रेड करते हो इस पे डिपेंड करता है किस तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी जाती है। इंट्राडे के अंदर भी आप जो है ट्रिगर प्राइस फीड कर सकते हो। इंट्राडे के अंदर आप जब आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाते हैं इंट्राडे में, तो उसमें ट्रिगर प्राइस का आपका ऑर्डर किस प्राइस पे ट्रिगर होगा, लिमिट ऑर्डर का एक ट्रिगर प्राइस आप फीड करके रख सकते हो। एक बार जब ट्रिगर हो जाए तो इंट्राडे में तो सिंपल ही है, आपको इंट्राडे में किसी को शौक ही होता है, कोई करना ही चाहे तो उसके लिए है कि 1% का स्टॉप लॉस रखे और 2% का टारगेट रखे। इंट्राडे में इतना जो है खूब हो गया। बाकी आप यदि स्विंग ट्रेडिंग में प्रयोग करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के सुपर ब्रेकआउट वाले स्टॉक में एक बार ब्रेकआउट होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर लगभग 5 दिन 10 दिन 15 दिन से 1 महीने तक में 10% से लेके 10% से लेकर के 20% की मूवमेंट तो आम देखी जाती है। आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको जिस वेबसाइट का लिंक दिया उसमें जाके प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। कई शेयर तो 50%, 60%, 70% तक भी एक बार ब्रेकआउट होने के बाद आगे निकल चुके हैं। तो 10 से 20% तो इसके अंदर प्रॉफिट होना आम बात होती है। लेकिन अब हम स्विंग ट्रेडिंग में भी मैं तो ये कहूंगा आपको कि आप सिर्फ 5% का ही प्रॉफिट टारगेट रखें, ताकि जल्दी से यदि आप प्रॉफिट कमा के बाहर निकल गए तो उसी पैसे को दोबारा दूसरे में रोटेट किया जा सकता है। और इसमें क्या स्टॉप लॉस होगा, इसमें यह स्टॉप लॉस होगा कि यदि आपके पास 1 लाख रुपया है, यदि आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसको 10 भागों में बांटिए, 10,000। और जैसे आज आप सिर्फ 1 2 3 4 5 शेयर छाट पाए, इनमें आप जीटीटी ऑर्डर 10-10 हजार रुपए का लगा करके छोड़ दीजिए। इनमें से हो सकता है कि कुछ तो 200 डीएमए से ब्रेकआउट होंगे ही नहीं, पहले यदि मार्केट टूटने लग जाए या शेयर टूटने लग जाए, 2 3 4 ऑर्डर आपके ट्रिगर होंगे, ज्यादा ज्यादा 5 ऑर्डर ट्रिगर होंगे। अब जिनमें भी आपको जब भी 5% प्रॉफिट मिल जाए उस पैसे को आप बुक कर लीजिए, उस प्रॉफिट को, उस पैसे को आप अगली बार नेक्स्ट डे फिर आपको इसी मेथड को रन करना है। जो शेयर आपको इस तरह से 200 डीएमए के थोड़ा सा नीचे सुपर ब्रेकआउट होने के कगार पे खड़ा दिखे, उसके अंदर अगले दिन फिर इसी प्रकार का ऑर्डर बढ़ना है। कोई ऐसा भी होगा कि 200 डीएमए से ऊपर, मैंने कहा ना ये विधि 95% से लेकर 90% तक सक्सेस है। 100% सक्सेस शेयर बाजार में कोई भी विधि नहीं होती है, अनिश्चितता हमेशा होती है। तभी हम वीडियो के लास्ट में डिस्क्लेमर दिखाते हैं, हम लिखते हैं कि शेयर बाजार में कारोबार रिस्की है, हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। क्योंकि आखिर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में रिस्क हमेशा रहता है, बिजनेस में रिवार्ड मिलता है तो रिस्क भी रहता है। तो ये कोई नौकरी की तरह आपको परमानेंट इसके अंदर आय नहीं होती, कभी कभी रिस्क भी हो सकता है। तो इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बात ही आती है इसमें स्टॉप लॉस की। तो यदि मान लीजिए 5 में से आपने 4 शेयरों में जो है 5% प्रॉफिट कमा लिया, आपकी यदि ग्रीड ज्यादा है तो आप इसको प्रॉफिट टारगेट को 10% भी रख सकते हो। आप 5% भी रख सकते हो, 10% भी रख सकते हो। कोई ज्यादा ग्रीडी है तो 15% भी रख सकता है, 20% भी रख सकता है। क्योंकि ये इस तरह के ब्रेकआउट होने के बाद में एक बार भागते तो लगभग अवश्य ही हैं, लेकिन किसी किसी परिस्थिति में हो सकता है कि ये वापस घूम भी जाए। तो ये ऐसी स्थिति में 2 स्थितियां रहेगी। एक तो ये ब्लू चिप स्टॉक है, सारे निफ्टी के पार्ट है, आप चाहे तो इनको होल्ड कर सकते हैं, डिविडेंड का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अगली बार जब ये दोबारा इस तरह से ब्रेकआउट के कगार पे आएंगे तो फिर ऑटोमेटिक उस समय एवरेज आउट हो जाएंगे। अगली बार मान लीजिए कि 6 महीने वो अंडर परफॉर्म करके दोबारा यदि उस कगार पे आया, आपकी उसमें पूंजी कितनी फंसी, ओनली 10,000 फंसी, आपने लाख रुपए के 10 भाग किए थे। तो यदि अगली बार दोबारा आया तो ऑटोमेटिक एवरेज आउट हो जाएगा। और यदि आप इतने भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मार्च महीने में इसके अंदर इनकम टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मार्च महीने में जो भी आपका लॉस हो उन शेयरों में समेट सकते हैं, जिससे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। उसका भी मेरा एक पुराना वीडियो है, उसका लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको विधियां समझ में आ गई होगी कि इनका कैसे प्रयोग करना है।
अब समय हो गया है आपसे विदाई लेने का। आज का वीडियो खत्म हो गया है। आप लोगों के बहुत से प्यार भरे ईमेल्स मुझे मिलते हैं, बहुत से प्यार भरे कमेंट्स मिलते हैं। मैं कोशिश करता हूं आप सभी का जवाब देने का, लेकिन मेरी भी एक सीमाएं हैं, मेरी भी मजबूरियां हैं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे 1 लाख से ऊपर आप फॉलोअर्स हैं। मैं जो है चाह के भी आप सभी को जवाब नहीं दे पाता, फिर भी मैं भरसक कोशिश करता हूँ। अब आपका समय शुरू हो गया है कमेंट करने का। आप कमेंट अवश्य कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। नहीं तो कमेंट पढ़ के ही आपकी मुझे बहुत खुशी होती है। आप भी यदि जीरोधा में विनर चैलेंज जीतें या जीरोधा यूनिवर्सिटी ऐप से कोर्स करके सर्टिफिकेट जीतें तो आप मुझे अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं मेरे आने वाली वीडियोस में आपको अवश्य दिखाऊंगा। मेरे फॉलोअर्स ये भी पूछते हैं कि मैंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, वो कहाँ कहाँ मिलती है। 5 किताबें मैंने स्टॉक मार्केट में लिखी है। इसमें एक बात याद रखना, द विनिंग थ्योरी इन स्टॉक मार्केट मेरी जो पहली किताब थी उसको प्रभात प्रकाशन ने हाउ टू विन इन स्टॉक मार्केट नाम से अलग नाम से प्रकाशित कर दिया है। तो दोनों किताबें वो एक ही है, बाकी सब अलग अलग है। तो मैं अमेजन से मेरी सारी किताबों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आप अमेजन से भी कैसे खरीद सकते हैं या गूगल प्ले बुक्स पे डिजिटल एडिशन सस्ता जो है कैसे पढ़ सकते हैं। उन दोनों के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ऑप्शन की बुक भी प्रभात प्रकाशन जो है डिजिटल एडिशन तो मेरा पहले से उपलब्ध है। ऑप्शन की बुक का प्रभात प्रकाशन हार्ड कॉपी जल्दी ही लेके आ रहा है, वहाँ छपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी वहाँ शुरू हो गया है, इंग्लिश वर्जन भी ऑप्शन ट्रेडिंग की बुक्स का जल्दी आने वाला है। आप लोगों ने मेरी किताबों को, मेरे वीडियोज को और मुझे इतना प्यार दिया, उसको देख के मैं बहुत प्रफुल्लित हो गया हूँ। तो बस आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। मैं हूं महेश चंद्र कौशिक और मेरे चैनल पर आपको मिलेगी शेयर मार्केट की नई नई जानकारियां और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको सिखाऊंगा शेयर मार्केट। तो आप मेरे चैनल को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।